पिछले हफ्ते मेरी एक विद्यार्थी से मुलाकात हुई। स्कूल में स्कूल में जब पढ़ रहा था तभी से उसे डॉक्टर बनने की बहुत इच्छा थी। पता नहीं किसी किसी वजह से वो डॉक्टर नहीं बन पाया। उसका लड़का अभी 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है। एटलीस्ट हम नहीं पढ़ सके तो क्या अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इसलिए बहुत मेहनत से पढ़ो, मन से पढ़ो, हर बार कहता हूँ। लेकिन पढ़ाई की बात सुनते ही बच्चा अपना मुंह बिचकाता है। उसे पढ़ाई में दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है। मुझे जितनी दिलचस्पी थी उतनी इस बच्चे में नहीं है। मैं क्या करूं, ये सोचकर बहुत दुखी हो रहा था। बच्चे को कैसे भी डॉक्टर पढ़ाने की उसकी इच्छा है। अब उस माता पिता को क्या जवाब दे सकते हैं हम? उस बच्चे में पढ़ने की दिलचस्पी कैसे पैदा करें? पढ़ने की इंटरेस्ट या दिलचस्पी कैसे पैदा करें? अ, तकरीबन 20-30 साल पहले अमेरिका में दो रिसर्च स्कॉलर्स थे। उन्होंने क्या अनुसंधान किया था कि एक इंसान की कार्य क्षमता कैसी होती है। जॉन ग्रिंडर और दूसरा कौन था जिसे हम मिले थे? रिचर्ड बैंगलर। रिचर्ड बैंगलर। ये लोग रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च करके कोई नतीजे पे पहुंचना है तो उस नतीजे पे पहुंचने से पहले फ्रेम्स कैसे हैं, माइंड फ्रेम्स कैसे हैं। एक काम, उस काम के करने पर उसका नतीजा, उस काम को करने के लिए उसके तौर तरीके जो मन में पैदा होते हैं। यही है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसे एनएलपी कहते हैं। न्यूरो मतलब ब्रेन, ब्रेन। न्यूरॉन्स के बारे में हमने बोला था ना। लिंग्विस्टिक मतलब हमारा बोलना, शब्दों का बात प्रयोग करते करना, हैं। जिसे हम भाषा ज्ञान कहते हैं। प्रोग्रामिंग का मतलब कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग। एक कंप्यूटर लेकर उसमें कंट्रोल पी का कमांड देने से प्रिंट आउट बाहर आता है। मेरे कंट्रोल पी के कमांड देने के बाद भी प्रिंट आउट बाहर नहीं आता है तो कंप्यूटर की गलती नहीं है। हो सकता है मेरे इनपुट में ही कोई गलती हो, या प्रोसेस, या फिर प्रिंटर ही कनेक्ट ना हुआ हो। यानी एक प्रोग्राम किए हुए कंप्यूटर में हम जो चाहते हैं वैसा ही नतीजा हम पाते हैं। वैसे ही इंसान का दिमाग भी ऐसा ही है, ऐसा उन्होंने अनुसंधान किया। ये भले लाख कोशिश कर लें कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, मगर वो प्रोग्राम बच्चे के मन में ट्रांसफर होना जरूरी होना है, जरूरी है। वरना नहीं हो सकता। मैं एक काम के बारे में आपको समझाना चाहता हूं। यानी कि इंसान की जिंदगी में घटने वाली सभी घटनाओं को हमें एक एक्सीडेंटल तौर पे नहीं लेना चाहिए। एक स्कूल है, उस स्कूल में दूसरी कक्षा में एक विद्यार्थी को उसके माँ बाप दाखिल करते हैं। पहली कक्षा कहीं और पढ़ा है, दूसरी कक्षा पढ़ने के लिए यहां दाखिल किए हैं। वो बच्चा बहुत ही नटखट बच्चा था, सबसे मिलता जुलता था, बातचीत करता था, खेलता भी था। स्कूल में दाखिल होते पहले ही हफ्ते बुधवार के दिन उसे कंप्यूटर क्लास लेके गए तो वहां से भाग गया। कंप्यूटर रूम को छोड़ के अपने क्लासरूम में हम्म। भाग आया वो। अगले हफ्ते भी उसी तरह कंप्यूटर क्लास का नाम लेते ही उसे ना जाने क्या हो जाता था। 2-3 हफ्ते तो ऐसे बीत गए। चौथे हफ्ते बुधवार के आते ही उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। सो दिस वॉज द रिस्पॉन्स ऑफ दैट बॉय। तो बात जब कुछ समझ में नहीं आई तो टीचर ने उसे दंड भी दिया, जैसे उसे क्लास से बाहर खड़ा करना। उसे ये भी धमकाया कि उसके घर में बता देंगे। लेकिन कुछ भी कहने पर वो कंप्यूटर क्लास आने पर राजी नहीं हुआ। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ उस बच्चे को मेरे पास काउंसलिंग के लिए लेकर आए। मैंने उस स्टूडेंट से बातचीत की, अच्छी तरह से मुझसे बातचीत किया। वो चॉकलेट दी खाने के लिए, खाली राइम सुनाने के लिए कहा, सुना दी। ये सब होने के बाद मुझे लगा कि हम थोड़ा करीब आ गए। मैंने कहा चलो एक कंप्यूटर गेम खेलते हैं। कंप्यूटर का नाम लेने की देर थी, चेयर से छलांग लगाकर सीधा भाग गया वो। फिर दूसरी बार उसे वो मेरे पास लेकर आए। इस बार मैंने उससे दोस्ती थोड़ी और बढ़ाई। ऐसे ही खेलते हुए बातों बातों में, बेटे तुम इतने अच्छे हो, फिर कंप्यूटर के नाम से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो उस बच्चे ने मुझसे कहा, सर आई एम अफ्रेड ऑफ द माउस, आई एम अफ्रेड ऑफ द माउस। माउस। तो मुझे इस बात से बहुत हैरानी हुई कि माउस से एक बच्चा डर रहा है। इस साधारण सी बात के पीछे जरूर कोई ना कोई कारण है, जिससे जानने के लिए उसके माँ बाप को बुलाया। उसके माता पिता को जब ये बात बताई तो उनकी समझ में भी कुछ नहीं आया। अच्छा, ये जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, अलग रहते हैं, और इनके जो पेरेंट्स हैं वो अलग कहीं रहते और हैं। है। उसके नाना नानी को बुलाए, यानी इस बच्चे के नाना नानी को बुलाए। उनके आते ही जब उनसे यह बात कही तो उसके नाना जोर से हंसने लगे। हंसते हंसते अपनी मिसेस की तरफ देखे, यानी उस लड़के की नानी की तरफ देखे, तो उन्होंने कहा कि
सर ये हमारी बेटी है, बेटी और दामाद है ये हमारे। वो अलग रहते हैं और हम अलग रहते हैं। वो दोनों ही काम पर जाने वाले हैं और शाम को लौटते 7-8 बज जाते हैं। तब तक ये बच्चा एक आया की कस्टडी में रहता है। जैसे जैसे ये बच्चा बढ़ता गया, उसकी उम्र कोई 6-7 साल के करीब होगी, तब एक दिन जब इसके माँ बाप काम पे गए हुए थे, खुद पिक्चर जाने के लिए उस बच्चे को एक कमरे में बंद कर ताला लगाकर चली गई। ओह। बंद कमरे में चूहे ने बच्चे को काट लिया। ओ, इसलिए माउस को तो माउस को देखकर- देख के डरता है वो। तो उस दिन से उस बच्चे के मन में चूहा यानी कि माउस नाम का डर उसके मन में पूरी तरह से पंजीकृत हो गया। इसलिए कंप्यूटर माउस देखने से डर हाँ, जाता है। तो उस बच्चे को मैंने अपने साथ बैठाकर समझाया कि वो अलग चीज है और ये अलग चीज है, ये एक स्विच है। आपको यकीन नहीं होगा, अगले ही हफ्ते पहला बच्चा यही था कंप्यूटर क्लास में जाने वाला। तो ये भय जो है वो मन में पैदा हुई आकृति का एक रूप ही है। आप कोई भी काम, अपना सर हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं या फिर हंसते हैं, उसे करवाने के लिए मैं भले लाख कोशिश कर लूं, मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाऊंगा। आपके मन से ही आपको करना है। हमें क्या करना है, मेरी हर माँ बाप से यही गुजारिश है। किस वजह से हम उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उसकी क्या वजह है, उसका अर्थ क्या, उसे समझाना है। बिना अर्थ का कोई विषय नहीं होता। वैसे हमारे हिंदुओं में हवन क्यों कराते हैं, रिचुअल्स, रीति रिवाज। पढ़ने के लिए कहें तो ये बच्चे कहते हैं कि हमें मजबूर क्यों कर रहे हैं, हमारी खुशियों में बाधा क्यों डाल रहे हैं, ऐसा बाधा। सोचते हैं। तो आप कोई नतीजा पाना चाहते हैं तो उसका एक तरीका होना चाहिए। उस तरीके को पाने के लिए बुद्धि चाहिए और बुद्धि के लिए काबिलियत चाहिए, प्रतिभा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर आप उस बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो आपका बताने का तरीका बहुत अहमियत रखता है। आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। अब ये एक ताला है, ये भी ताला है और ये भी ताला ही है। इस ताले की भी एक चाबी है, उस ताले की भी एक चाबी है। इस ताले की चाबी से उस ताले को आप नहीं खोल सकते, उसी तरह उसकी चाबी से इस ताले को भी खोलना मुश्किल है। हम अपने बच्चों को ताला खोलना कैसे सिखाते हैं? ये चाबी है, इस चाबी को सही तरह से लगाना है, जिसके बाद उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने से ताला खुलेगा, एंटी क्लॉकवाइज में घुमाने से वो ताला बंद हो जाएगा। ऐसे सिखाने से वो सीख लेते हैं। आप नहीं सीखेंगे तो आपकी लाख कोशिश करने पर भी ये ताला नहीं खुलेगा। खोल पाएंगे क्या? आपका तरीका भले ही ठीक हो, लेकिन अगर उसकी चाबी ठीक नहीं है तो नहीं खुलेगा। तो उन माता पिता को अपने बच्चे को बिठाकर समझाना चाहिए। उस स्टूडेंट के मन में डॉक्टर बनने की तस्वीर सॉलिड तरीके से बैठानी चाहिए। मैं डॉक्टर बन गया हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं, और जब तक ये ख्याल उसके मन में हम नहीं बैठा देते, तब तक ये लाख कोशिश कर लें, कुछ नहीं होगा। इसलिए उस बच्चे से अच्छी तरह से बात करके एक चेतना को उसके मन में पैदा करना है। हाँ।